नमस्कार दोस्तों, मैं के कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपनी संस्कृत की व्यंजन संधि की क्लास में। और देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को, डीप पॉइंट को लिया गया है। आपकी 2 क्लास आपने देखी होंगी, वहाँ से आपके जो भी प्रश्न बनेंगे बहुत शानदार बनेंगे और आप कर पाएंगे। ये आपकी व्यंजन संधि है और दूसरी संधि है व्यंजन संधि या हल संधि। परिभाषा क्या है आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आवे। का की एक जैसे का है, का के बाद आ आए या खा आए। ठीक है, मतलब एक स्वर या व्यंजन आए, आने पर जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे बा प्लस ईसा, तो ये देखिए का क्या है, ये व्यंजन है, और ई क्या है, स्वर है। उससे बन जाएगा बागीसा। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। दूसरा उदाहरण जो दिया गया है सत प्लस चित, तो ता में जो व्यंजन है और ची में जो चा है वो भी व्यंजन है। तो का की यार स्वर या व्यंजन है, का की व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर व्यंजन के बाद स्वर आए तो भी आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार: इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि। और जसत्व संधि के 2 प्रकार होते, कौन कौन से? पदांत और अपदांत। उसके बाद चरत संधि पढ़ेंगे हम लोग, अनुस्वार पढ़ेंगे, परसवर्ण पढ़ेंगे, अनुनासिक पढ़ेंगे। मतलब लगभग आपके 7 पाठों में पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली संधि की लेकर बात करेंगे। इस्तो इष्टुना इष्टु, इष्टुत्व संधि है। सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु। सूत्र के अकॉर्डिंग समझिए, जो इस्तो लिखा है ये कहता सा हो या तवर्ग हो। ठीक है, और उसके प्लस के बाद ये सा हो या चा हो, तो सा को तालव्य शकार होगा और तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा, जो भी एग्जाम्पल की तरीके से अगर बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से। यहां सज्जना एक उदाहरण लिया, यहां हुआ सद प्लस जना, तो तवर्ग में दा आता है और चवर्ग, और उसके बाद सा हो या चवर्ग हो तो च छ जा आता है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाए, तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा। तो दा जो है इसको क्या हो जाएगा, च छ जा हो जाएगा, तो बन जाएगा सज्जना। इतनी क्लियर बात है। अब देखिए कश्चित है, तो कस प्लस चित। ठीक है, कस प्लस चित हो जाएगा, और कश्चित जब हो जाएगा तो ये देखो सा है, कस में सा है, ये सा है, तो चवर्ग का योग हो, सा या चवर्ग का योग हो, तो यहां पर चवर्ग का योग है, तो इस सा को तालव्य शकार हो जाएगा, तो बन जाएगा कश्यप। इसी प्रकार के सारंगिया, रामस्येते, सच्चित, याच्या, उज्ज्वला, उच्चारण और दुश्चरित्रा, ये कोई भी उदाहरण आए तो ये आपके इष्टुत्व संधि के होंगे। सूत्र होगा इष्टुना इष्टु। समझ गए? इस सूत्र से यही प्रश्न पूछा जाता है कि इष्टुत्व संधि का सूत्र कौन सा? इष्टु। और इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? उच्चारण में कौन सी संधि? इष्टुत्व संधि है, व्यंजन संधि है, कश्चित में कौन सी? जो मैं पढ़ा रहा हूं यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, मैं हर बार ये कह रहा हूं और आपके बनेंगे। दूसरी संधि आपकी जसत्व संधि। अच्छा, यहां पर तीसरी आ गई एक संधि, यहां पर जो है ऐड नहीं हो पाई है, तो यहां पर आप लोग एक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सी संधि? तो मैं यहां पर इसमें बना देता हूं, आप नोट्स बना लेना। इष्टुत्व संधि। ठीक है,
स्तुत संधि कहता है स्टुना स्टुना स्टू। ओके, ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ओके, स्टुना स्टू। इसमें क्या होता है, अभी तक ये सा हो रहा था, ठीक है, अब ये सा होगा, इस सा के स्थान पर ये सा होगा, ता के स्थान पर टा होता है। इतनी चीजें आप लोग याद रखिए स्तुत संधि में। उदाहरण की बात करें बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, तो जैसे 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 मैं उदाहरण ले लेता हूं, उसके बाद आपकी जसत संधि पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, जैसे तत् प्लस टीका, तो देखिए ता के स्थान पर क्या हो रहा था, टा हो रहा था, तो ता यहां है, ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो बन जाएगा तट्टिका। क्लियर? ओके। अब देखिए रामस, रामस प्लस षष्ठा। ओके, ये सा हो और ये सा हो, तो इस सा को क्या होता है, इस सा को मूर्धन्य शकार हो जाता है, ये स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस सा को ये सा हो जाएगा मूर्धन्य शकार, तो बन जाएगा रामस षष्ठा। कर लोगे, किसी कोई दिक्कत समस्या? ओके, ठीक है। हाँ, तो ये स्तुत संधि के अंतर्गत ये आ जाते हैं, ठीक है। आगे अन्य उदाहरण भी मैं यहां पर बता देता हूं, इसके बावजूद भी अन्य उदाहरण भी मैं बता देता हूं, बस ये आप देखते जाओ, सुनते जाओ बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, जैसे आपका उड्डयनम, उड्डयनम, जैसे आपका कृष्णा, आप कहोगे इसमें क्या मूर्धन्य सकार है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, क्रस प्लस ना, तो इसको क्या होता है, क्लस प्लस ना, नाकोड़ा हो जाता है, यानी कि तवर्ग, ता था दा धा और ना, इनको क्या होता है, तो इनको मैं बता दूं, इस ता को जो है, ठीक है, तो टा हो जाता है, था के स्थान पर ठा हो जाता है, दा के स्थान पर डा हो जाता है, उद प्लस डैनम और डैनम, और धा के स्थान पर ढा हो जाता है, ना के स्थान पर ना हो जाता है। ये प्रक्रिया आप याद रखिएगा। और दूसरा जो नियम है, सा का तालव्य दंती सकार का मूर्धन्य सकार हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के क्रस प्लस ना, तो ना को डा हो जाएगा, कृष्णा बन जाएगा, और कृष्णा जैसे दुस प्लस ता, तो दुष्टा बन जाएगा, ताकुटा हो जाता है। उसके बाद आपका चक्रण प्लस ढौक से नाकोड़ा हो जाएगा, तो चक्रण ढौक से हो जाएगा। और आपका विष्णु जैसे है, विष प्लस नु, विष्णु हो जाएगा। तो पूछ ले कौन सी संधि है, पेष्टा हो जाएगा। कौन सी संधि है, तो आपकी ये सभी में स्तुत संधि हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आते हैं कहाँ, वो टाइपिंग नहीं हो पाई है, ये संधि छूट गई थी। अब हम लोग सीधा आते हैं कहाँ, तो जसत संधि। कहाँ आते हैं, जसत संधि में, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, हम लोग जसत संधि के बारे में बात करेंगे। और जसत संधि बहुत ही सरल है, आप जानते भी हैं इस चीज को। पदांत संधि होती है, ये पदांत और अपदांत दो पढ़े थे। तो पदांत में कौन सा सूत्र आएगा, हमेशा ध्यान रखिए, पदांत में झलाम जसोंते आएगा, अपदांत में झलाम जस जस ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये उसी के उदाहरण है, तट्टिका, रामषष्ठा, उड्डयनम, कृष्णा, दुष्टा, चक्र, विष्णु। ये आपके किसके हैं, इसको कट कर दिए, स्तुत संधि के, ठीक है। हाँ,
अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पदांत जसत्व संधि के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो का, च, ट, त, प को क्या हो जाता है, ठीक है, का, च, ट, त, प को क्या हो जाता है, तो का को गा, जा, ड़ा, द, व हो जाता है। अब देखो कैसे हो जाता है, तो हम एक एक उदाहरण यहां पर लिखने वाले हैं। 5 वर्ड है, पांचों के उदाहरण में यहां पर लूंगा और आप बहुत अच्छे से, जैसे पहला मैंने उदाहरण लिया, बाघ प्लस ईशा क्या बनेगा। ऊपर देखो, पहले का उदाहरण लिया, क्या होगा। दूसरा अच प्लस अंतः क्या बनेगा, ठीक है। तीसरा टाका, सट प्लस आननः क्या बनेगा। उसके बाद चौथा कृत प्लस अंतः क्या बनेगा, ये देखो। और उसके बाद पांचवा जो है आपका सुप प्लस अंतः। तो अब कर लोगे, किसी कोई प्रॉब्लम, एक एक पॉइंट को हम इसके पूर्ण रूप नहीं लिखेंगे, बोल दे रहे हैं, बागीशा, अजंता, सड़ानन, कृदंता, शुभंता, ठीक है। अब यहां पर जो और भी अन्य उदाहरण हैं, तो मैं यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ओके, हाँ, ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। जैसे आपका आ जाए जगदीशा, जगदीशा में कौन सी संधि है, जसत्व संधि। आपका आ जाए बागत्र, कौन सी संधि है, आपका आ जाए दिगंबरः, ठीक है। आपका आ जाए चिदानंदा, ओके, क्लियर है, हाँ, समझ गए ना। आपका आ जाए एतद मुरारी। ये सभी जो उदाहरण हैं, ऐसे कहीं भी उदाहरण मिले तो वो, जैसे आपका आ जाए दिग्गजा, ठीक है, दिक प्लस गजा, दिग्गजा। तो ये सभी पदांत जसत्व संधि के उदाहरण हो जाएंगे। झलों को जस होता है, झल कौन है, कचट, जस कौन है, जवगढ़ द ब, ठीक है, कर लोगे। चलिए, अब अपदांत जसत्व संधि की बात आती है। अपदांत जसत्व संधि क्या है, झलाम जस झस, ये कहता है झल प्रत्यार के वर्ड प्लस झस प्रत्यार के वर्ड आए तो इस प्लस की जगह जस हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। या झल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, जस में कौन से आएंगे, जस में कौन से आएंगे। तो ये आप लोग जो है प्रत्यार को जानिए, करिए थोड़ा, बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिएगा, यहां पर क्रोध प्लस धा है, जस होगा तो धा को ता था धा, दंत है, उच्चारण स्थान क्या है, धा का, दंत। तो जवगढ़ दस में दा किसका दंत है, तो जवगढ़ दस, जवगढ़ द। इसमें तो इचू इस नाम तालु इसका है, वा का पाफा वामा तो इसका ओष्ठ है, गा का है कंठ, और डा टाठा डा, डा का क्या है, डिटू रसड़ा मुर्दा, और दा का दंत। तो दंत किसका है, दा का। तो इस दा के धा की जगह दा हो जाएगा, तो क्रोध धा, ठीक है, मिला देंगे तो बन जाएगा क्रोधा। इसी प्रकार से युद्ध, इसी प्रकार से युद्ध प्लस धा, युद्ध प्लस धा, ठीक है। यहां होगा दुहु प्लस धम, ठीक है, रुध प्लस धी, शोध प्लस धा, ठीक है। यहां लव धातु है, लव प्लस धा,
बोध प्लस धा, समझ रहे हो? यहां से प्रश्न आपका बनता है। वृद्धि इत्यादि कोई भी आए तो ये आपके अपदांत जसत्व संधि के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है? आगे आपकी आती चरत्व संधि। चरत्व संधि में सूत्र खारिचा, इसका जस्ट उल्टा होता है। ग ज ड़ द ब को का च ट त प हो जाता है। ठीक है? जैसे पहले को ले लीजिएगा तो यहां होगा दिग प्लस पाला। ठीक है? तो गा के स्थान पर क्या हो गया? का हो गया। जा को ले लीजिएगा तो हाँ, जा का बनता नहीं है। ठीक है? तो उसके बाद डा को ले लीजिएगा, डा का भी बन जाता है कि नहीं बनता है? डा का भी नहीं बनता है। ये दो आपके ऑप्शन जो है छूट जाएंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल बनते नहीं है। उसके बाद दा का, तो दा के बहुत सारे हैं। सद प्लस कारा, छेद प्लस का तव्यम। ठीक है? दाकुता हो जाएगा। सद, तभी सत्कारा बहुत लोग सत कर देते हैं, सत प्लस कारा नहीं, ये दा के स्थान पर ता होगा। ठीक है? भेद तुम, भेद प्लस तुम, पा है तो लेव प्लस शा, लिप्सा। ठीक है? तो ये चरत्व संधि के उदाहरण हो जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्लियर है? अब देखिए अनुस्वार संधि, ये कहता है मांद पद को अनुस्वार होता है, जहां अंतिम शब्द में मां होगा उसको अनुस्वार हो जाएगा। तो हरिम में देखिए अंतिम पद में मां है तो इसको अनुस्वार हो गया, हरिम बंदे। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? त्वम में मां है, रामम में मां हो जाएगा। ओके? हाँ, आपका जलम में मां हो जाएगा, इसको अनुस्वार कर दीजिएगा। धनम में मां हो जाएगा, दुखम में मां हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बाद बाकी पीछे के यथावत रहेंगे जैसे के तैसे। ठीक है? समझ गए? तो ये हरिम बंदे, हरिम बंदे, हरिम बंदे, त्वम करोसी, रामम भजामी, जलम भाति, धनम यक्ष, दुखम सहते, ये सब मांत पद को अनुसार हो जाता। सूत्र मोनो स्वारा। ठीक है? मुंह अनुस्वारा, मांत पद को अनुसार हो जाता है। अब लत संधि या तोरली, सूत्र है लत माने डबल ला हो जाता है, तो तोरली सूत्र है, ये कहता तवर्क को क्या होता है? ला होता है। ठीक? तो तवर्क में दा आ रहा है, इसको ला हो जाएगा तो तल्लीना। ठीक? इसमें भी उद प्लस लिखा थी, उद प्लस लिखा, तल्लया, विपल्लीना, विद्वान लिखत, महान लगत, जगन लियते, विद्युत लेखा, धनवत लुनीते। तो ये सभी कहाँ हो जाएंगे? लत संधि के उदाहरण हो जाएंगे शानदार तरीके से। एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? हाँ, अब देखो करना क्या है। करना क्या है? तो आपको ये करना है, जैसे उल्लिखित ही है, उल्लिखित में जो पहला ला है, उल्लिखित में पहला ला है, इसमें दा कर देना है। जैसे उल्लेखा में पहला ला है, ठीक है, तो इसको दा कर देना है। तल्लया में जो है तो इसको तद प्लस लया हो जाएगा, दा हो जाएगा। विपल्ली नाम पहला ला, जो पहला ला उनमें परिवर्तन होगा तो इसमें दा हो जाएगा। विद्वान लिखित में पहला ला है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका विद्वान ना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? विद्वात तो होगा नहीं, विद्वान शब्द है। महान लावा, महत जो लावा होता है, लाभ हो, ठीक है, तो महान हो जाएगा। यहाँ भी ना हो जाएगा। जगन लिए थे, जगत की बात करें, ओके, हाँ, तो यहाँ भी डबल ला है, दा हो जाएगा। विद्युत लेखा तो विद्युत होता है, दा हो जाएगा। ओके, धनवान होता है, क्या होता है? धनवान, तो ला की जगह ना हो जाएगा। ये आपकी लत संधि है। ता था दादा ना, ता वर्ग में जो भी वर्ड आए उसका एक ही वर्ड होगा ला। ठीक, हाँ,
अब बात करते हैं परसवड़ संधि और जो अनुस्वारित से यही परसवड़ा सूत्र है। अब इसमें होता क्या, बेसिकली आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो परसवड़ संधि है अनुस्वार से ही परसवड़ा, गंगा शब्द आपको बनाना है। ठीक, दो चीजें इसमें विशेष ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहले इसमें अनुस्वार आएगा ही आएगा, जो भी पंचम वर्ण होगा वहां में अनुस्वार आएगा। ठीक, दूसरी बात, जो इसके बाद वर्ण आएगा उसका पंचम वर्ण होगा उसका। जैसे गंगा में गंगा, तो गा किस वर्ग का है, कवर का, कवर का, तो कवर का पांचवा वर्ण गा होता वही आएगा। ठीक, तो इसीलिए यहां गंगा हो गया, कवर का पंचम वर्ण यहां गा हो जाएगा तो गंगा हो जाएगा। शंख, तो इसका होगा सम प्लस खा, खा कहां का है, कवर का पंचम वर्ण। अंक, कवर का पंचम वर्ण। अब जा रहा जवर, जवर किसमें, अच्छा वर्ग में, तो चाचा जा जा यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ बिंदी रख दो, यहाँ दंडा बिंदी 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 स्तंभ में। ठीक है, हाँ ओके। और यहाँ अम पे बिंदी रख दो, कुम पे बिंदी रख दो, साम पे बिंदी रख दो, शम गुम पे बिंदी, पा पे बिंदी, लम पे बिंदी, मा पे बिंदी, मुंह पे बिंदी और ला पे बिंदी। ये अनुस्वार हो गया। ठीक है, उसके बाद केवल आपको पंचम वर्ण छोड़ना है। बाकी बात कौन सा वर्ण आ रहा है, जैसे कारा का पंचम वर्ण गा, ठारा तो टाठा डाडा डा, टोयाड़ा, या नारा तो ताथा दादा ना। ठीक है, तवर गारा, या फारा तो पापा पापा मा आ जाएगा, पारा मा आ जाएगा, बारा मा, दारा ना, डारा मुंडा, तो टाठा डाडा रा आ जाएगा। ये आपकी परसवड़ संधि से रिलेटेड उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हाँ अब आगे बात करते हैं। अरे भाई एक मिनट, सॉरी, कुछ है नहीं संधियों में। हाँ, अनुनासिक संधि, यार अनुनासिको बा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा करना। आप देख रहे हो अभी तक हम प्लस के बाद जो वर्ग आ रहा था, जो वर्ग आ रहा था उसका पांचवा वर्ण कर रहे थे, राइट। अब प्लस से पहले जो वर्ग आएगा उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। इतना अंतर है अनुनासिक संधि में और परसवड़ संधि में। ठीक है, तो देखिएगा प्राक प्लस मुखा का वर्ग है, गा आ जाएगा प्रांग मुखा। सड़मासा, तो सट प्लस मासा। ठीक, सड़मासा टाटा डाटा डा। सड़मुखा, तो सट प्लस मुखा। ओके, सन्मति, तो सत प्लस मति, सन्मति। दिग्नाग, दिक प्लस नागा, दिग्नागा। कौन सी संधि, अनुनासिक संधि। जगत प्लस नाथा, जगन्नाथा, जगत प्लस नाथा, जगन्नाथ। तत् प्लस मित्रम, तो तन मित्रम। एतद प्लस मुरारी, इसका क्या होगा, एतद प्लस मुरारी, एतद मुरारी। तत् प्लस मात्रम, तन मात्रम। ठीक है, हाँ। चित प्लस मनम, मयम चित मनम। बांग, ठीक है, तो गा है तो बाग प्लस मयम, बांग मयम। क्लियर है, कोई समस्या? एक एक पॉइंट को मैंने लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अच्छा ये आपकी थी क्या, व्यंजन संधि, राइट, समझ गए। व्यंजन संधि बहुत ही शानदार तरीके से आपने कवर कर ली है। ओके, हाँ, आपके एक एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगली आपकी क्लास जो होगी वो विसर्ग संधि की होगी, शानदार तरीके से। ओके, हाँ, तो विसर्ग संधि से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो आप उनको करते रहिए। तो थैंक यू सो मच। आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, बिल्कुल विसर्ग संधि की नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा
आपके माइंड में फिर घुसेगा नहीं, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच।